हम बात करेंगे इलाहाबाद यानी अल्लाहाबाद। अकबर मुगल सम्राट करीब 450 साल पहले इलाहाबाद जो प्रयागराज था, प्रयागराज का नाम बदल के उन्होंने इलाहाबाद यानी अल्लाहाबाद कर दिया था। तो उसी वक्त से लगातार इलाहाबाद आया। तो चुनावी दौर जो शुरू हुए तो उसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि जब मैं चुनाव जीत के आऊँगा तो इसको जो है प्रयागराज दोबारा करूँगा। तो वही हुआ, प्रयागराज दोबारा बना। हालांकि आपको बता दें कि प्रयागराज का जो उल्लेख है वो कई जगहों पर उल्लेख है प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज 12 जगह का नाम प्रयागराज है, लेकिन सिर्फ इलाहाबाद का ही नाम जो अकबर थे उन्होंने इलाहाबाद यानी अल्लाहाबाद का नाम रख दिया था। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद में ही जो प्रयागराज है, प्रयागराज में त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों जो नदियां हैं, तीनों नदियों का एक जगह जुड़ाव होता है। कई लोगों को नहीं पता है कि उन नदियों का जो पानी है डिफरेंट कलर यानी अलग अलग कलर का पानी है। तो आप ये पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आज आपको जो प्रयागराज के बारे में जो भी नहीं पता है, वहाँ का जो मकबरा है, जो वहाँ की कई ऐसे ऐतिहासिक चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है, वो हम आपको आज दिखाएंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो देखते रहें। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। नमस्कार। अल्लाहाबाद यानी प्रयागराज, हम आज उसकी बात करने जा रहे हैं। प्रयागराज का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जान पड़ता है। जिस प्रकार सरस्वती नदी तट पर प्राचीन काल में बहुत से यज्ञ आदि होते थे, उसी प्रकार आगे चलकर गंगा यमुना के संगम पर हुए थे, इसलिए प्रयाग नाम पड़ा। यह तीर्थ बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक होता था। इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। वन जाते समय श्री राम प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। प्रयाग बहुत दिनों तक कौशल राज के अंतर्गत था। अशोक आदि बौद्ध राजाओं के समय में यहाँ बौद्धों ने अनेक मठ और विहार थे। अशोक का स्तंभ अब तक किले के भीतर खड़ा है, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि खुदी हुई है। फहियान नामक चीनी यात्री सन 414 ईस्वी में आया था। उस समय प्रयाग कौशल राज में ही लगता था। प्रयाग के उस पार प्रतिष्ठान नामक प्रसिद्ध दुर्ग था, जिसे समुद्रगुप्त ने बहुत दृढ़ किया था। प्रयाग के अक्षय वट बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध चला आता है। चीनी यात्री ह्युनसांग ईसा की 7वीं शताब्दी में भारतवर्ष आया था और उसने अक्षय वट को देखा था। आज भी लाखों यात्री प्रयाग आकर इस वट का दर्शन करते हैं, जो सृष्टि आदि में माना जाता है। वर्तमान में जो पुराण में मिलते हैं उन्हें मत्स्य पुराण प्राचीन प्रामाणिक माना जाता है। इस पुराण के 102 अध्याय से लेकर 107 अध्याय तक में तीर्थ के महात्मा का वर्णन है, जिसमें लिखा है कि प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है, जहां गंगा और यमुना बहती हैं। 60 सहस्त्र वीर गंगा की और स्वयं सूर्य जमुना की रक्षा करते हैं। यहाँ जो वट है उसकी रक्षा स्वयं शूलपाणी करते हैं। 5 कुंड हैं जिनमें से होकर जाह्नवी बहती हैं। माघ महीने में यहाँ सब तीर्थ आकर वास करते हैं। इससे उस महीने में इस तीर्थवास का बहुत फल है। संगम में जो लोग अग्नि द्वारा देह विसर्जित करेत हैं, जितने रोम हैं उतने सहस्र वर्ष स्वर्ग लोक में वास करते हैं। मत्स्य पुराण के वक्त वर्णन में ध्यान देने की बात यह है कि उसमें सरस्वती का कहीं उल्लेख नहीं है, जिसे पीछे से लोगों त्रिवेणी का भ्रम में मिलाया है। वास्तव में गंगा और जमुना की दो और तौर से आई हुई धाराओं में एक दोनों को सम्मिलित धारा में से ही त्रिवेणी हो जाती है। शहर का मूल रूप से प्रयाग संगम के स्थान के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा नाम जो अभी अक्सर इस्तेमाल होता था। इलाहाबाद के उल्लंघन में उत्तरी
काली पॉलिसी बियर की लौह आयु की जानकारी प्राप्त है। यह एक प्राचीन शहर भी है। सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र ग्रंथों में प्रयाग के लिए कई संदर्भ दिए गए हैं। यह ऐसा स्थान माना जाता है जहां ब्रह्मा एक बलिदान के अनुष्ठान में भाग लिया था। वर्तमान में पुरातत्व स्थलों जैसे कौशाम्बी, प्राचीन नगर और झूसी के पास 1800 से 1200 ईसा पूर्व में लोहे के औजारों को दिखता है, जो कि इलाहाबाद क्षेत्र में है। जब आर्य पहले भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बसा तब प्रयाग उनके क्षेत्र का हिस्सा था। हालांकि इसका निपटान नहीं हुआ। उस समय दोआब में अधिकांश घने जंगल होते थे। उस समय के कार्रवाई का केंद्र पंजाब में था, जहां वेदों को लिखा गया। उस समय के दौरान लिखी गई ऋग्वेद प्रयाग का एक पवित्र स्थान के रूप में विशेष उल्लेख करती है। वत्स या वंश की कुरु एक शाखा कहा जाता है। कुरु ने दोआब और कुरुक्षेत्र यानी हस्तिनापुर, जो वर्तमान में दिल्ली के पास में शासन किया। बाद में वैदिक काल में जब हस्तिनापुर बाढ़ में नष्ट हो गया, कुरु राजा निछचु ने अपनी पूरी पूंजी अपने नागरिकों के साथ प्रयाग के आगे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, जिसे उन्होंने प्राचीन नगर इलाहाबाद से 56 किलोमीटर दूर गांव कोशाम में नाम रखा। वश या वत्सादेश उत्तर प्रदेश में आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। कौशाम्बी प्राचीन नगर में इसकी राजधानी के साथ सरकार एक राजशाही रूप में था, जो अब इलाहाबाद मंडल का हिस्सा है। हम आपको बता दें कि कहते हैं कि तीनों नदियों का जो मिलन है त्रिवेणी, वो देखने योग है। कहते वहां का जो पानी है, पानी का रंग भी अलग अलग है, ये वर्णन है। हम आपको बता दें कि संगम नगरी इलाहाबाद को 450 वर्षों के बाद आखिरकार अपना पुराना नाम वापस मिल गया। कभी मुगल शासक सम्राट अकबर ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज से इलाहाबाद यानी अल्लाहाबाद किया था। पुराणों में प्रयागराज का कई जगहों में जिक्र मिलता है। रामचरितमानस में इलाहाबाद को प्रयागराज ही कहा गया है। कहा जाता है कि वनगमन के दौरान भगवान श्री राम भी यहीं पर आए थे। लिखा है प्रजापति का क्षेत्र है, गंगा यमुना बहती हैं। जिस वक्त भारत पर मुगलों का शासन था, उस वक्त की कई किताबों और दस्तावेजों में शहर का जो है जिक्र किया गया है। अकबर ने करीब 1574 में इस शहर के किले की नींव रखी थी। अकबर ने जब यहां पर एक नया शहर बसाया, तब इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। हिंदू मान्यता के अनुसार यह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ जो था यहीं पे किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं है और वे यहां माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहां 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक है। हिंदू धर्म ग्रंथियों वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम से मिलती है, अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। भारतवासियों के लिए प्रयाग एवं वर्तमान कौशाम्बी जिले कुछ भाग यहाँ के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। यहाँ क्षेत्र पूर्व में मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के अंश एवं पश्चिम से कुशन साम्राज्य का अंश है। 1526 में मुगल साम्राज्य के भारत में पुनराक्रमण के बाद से इलाहाबाद मुगलों के अधीन आया। अकबर ने यहाँ संगम के घाट पर एक बृहद दुर्ग निर्माण करवाया था। शहर में मराठों के आक्रमण होते रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। 1765 में इलाहाबाद के किले में थल सेना गैरीसन दुर्ग की स्थापना की थी। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इलाहाबाद में सक्रिय रहा। 1904 से 1949 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांतों की राजधानी था। प्रयागराज या इलाहाबाद प्राचीन काल से अध्यात्म की नगरी के तौर पर देखा जाता रहा है
आज भी लोगों के मन में इसके लिए अपार श्रद्धा का भाव साफ तौर पर दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, अगर कोई इसमें गलती हुई हो, क्योंकि हमने भी पुरानों जहाँ से शब्द मिले आपको सामने हमने प्रस्तुत किए हैं, कोई अगर गलती हो, कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ये किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, सिर्फ एक हमने जागरूक के लिए इसको शुरू किया है। जय हिंद दोस्तों।